हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं लॉसलेस टोकन का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या एक्स्ट्रा फीचर ये क्लेम करता है जो दूसरे कॉइन्स में नहीं है, और वेब 3.0 में इसका क्या मेजर रोल हो सकता है। इन सारी चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे। लास्ट पार्ट में हम टोकोनॉमिक्स पार्ट को डिटेल में देखेंगे ताकि हमको ये अंदाजा लगे कब किस टाइम पे इसकी कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी एंड विद रेस्पेक्ट टू दैट इसका उस टाइम पे कितना प्राइस जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बेसिक डिटेल अगर आप देखोगे, $0.1861 पर ट्रेड कर रहा है। 55.5 मिलियन अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है एंड मैक्सिमम सप्लाई इसकी 100 मिलियन हो सकती है, उससे ज्यादा इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं होगी। अभी करंट में देखोगे लगभग 56% विद रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। बाकी अब अभी टोकनोमिक्स पार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इथीरियम के चेन पे बना है और इसमें कुछ एडवांस फीचर है जो इथीरियम के ब्लॉकचेन के जो टोकन्स हैं उनमें और एडिशनल क्या फैसिलिटी दे सकता है, उसको थोड़ा सा अभी हम डिटेल में समझेंगे ही इसी के बारे में। क्यू कॉइन पर अवेलेबल है, गेट डॉट आईओ पर अवेलेबल है, यूनिस्वैप पर अवेलेबल है। तो अगर आप देखोगे, अगर इंडियन यूजर्स की बात की जाए तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर क्यू कॉइन ही पड़ेगा इन केस अगर उनको बाई करना हो। बाकी अदर ऑप्शंस पे तो आपके लिए इतना इजी नहीं होगा। लेटोकन और गेट डॉट आईओ तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा यूज करते होगे। यूनिस्वैप से बाई करना आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो गैस फीस है इथेरियम चेन की काफ़ी महंगी है। सो प्रेफर्ड ऑप्शन विल बी क्यू कॉइन वेन एवर यू वांट टू बाई इट। सो अगर इसका बेसिक चीज देखें तो पहले तो इसका ऑडिट हुआ है एंड ऑडिट में जो हैकर ने इसको अच्छा स्कोर दिया है, यानी वेल सिक्योर्ड बताया है। बट सर्टिक ने इसको 80 स्कोर ही दिया है। 80 ठीक रहता है, 80 से कम हो तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो 80 तक ठीक है, गुड दिया है, और 80 के ऊपर रहता तो और अच्छा एक्सीलेंट रहता, लेकिन 80 ठीक है। व्हाट दे आर क्लेमिंग उसको थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक्सप्लोरर पे क्या कंडीशन है। अभी करंट में अगर आप एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो बीएससी स्कैन पे क्योंकि इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है तो टोटल मतलब 4,27,000 ही वहां पे टोकन अवेलेबल कराएं। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर टॉप होल्डर के पास ज्यादा सप्लाई भी हो। फिर भी आप देखोगे टॉप होल्डर के पास सिर्फ 20,000 है, 4.67% है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप इसका दूसरा एक्सप्लोरर ओपन करके देखो, यानी बेस एक्सप्लोरर ईथर स्कैन, वहां पे प्रॉब्लम दिखती है कि जो टॉप होल्डर है उसके पास 42.42% सप्लाई है। लेकिन जब आप इस वॉलेट को ओपन करके डिटेल में देखोगे तो उसमें 135 डेज पहले ट्रांजेक्शन हुई हैं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन इस तरह से आप देखोगे जो डिप्लॉयर के साथ इंटरेक्शन हुआ है, ट्रांसफर, एंड उसमें से एक्सचेंज है, सेंट्रल एक्सचेंज पे भी मतलब अमाउंट भेजा गया है। तो पॉसिबली इनका लिस्टिंग या डेवलपमेंट का वॉलेट होगा, क्योंकि वहीं से लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जब भी किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है, सेंट्रल एक्सचेंज पे। तो प्रोबेबली आई कैनॉट से 100% फॉर श्योर, बट प्रोबेबली जिस हिसाब का इसका नेचर है, अगर ये किसी यूजर का होता तो इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं दिखती जिस तरह की टैक्स के साथ यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रही है। सो यू कैन लीव इट एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या करता है बेसिकली। बेसिकली ये अपनी खुद के इसकी एल ई आर सी, LERC 20 स्टैंडर्ड की मतलब कह सकते हैं एक्सटेंशन है इसका। उसमें करता क्या है कि जैसे कोई भी टोकन है, जैसे ERC 20 टोकन यानी इथेरियम के चेन पर बना हुआ है, उसमें अगर वो इनके मतलब इसको प्रोटोकॉल को यूज करके बनाते हैं तो इथेरियम के ही मतलब टोकन रहेगा, लेकिन दे विल बी सम एडवांस फीचर। एडवांस फीचर मतलब जब अगर डिफाई स्पेस को देखा जाए, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डेक्स वाला जो सिनेरियो है पूरा, उस केस में आए दिन हम देखते हैं कि फ्रॉड होते रहते हैं। और फ्रॉड भी सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा फ्रॉड नहीं होते। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट अगर कोई चीज होती है तो वो होते हैं ब्रिज, क्योंकि इंटर ऑपरेबिलिटी का जहां मामला आता है तो ब्रिज की हमें जरूरत पड़ती है, और ब्रिज ही सबसे पहले एक्सप्लॉइट करते हैं हैकर्स, और वहां से इजीली फंड चोरी करके ले जाते हैं। तो अगर कोई भी टोकन इन इसका मतलब यूज करेगा सर्विस को, तो ये ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। पास्ट में इन्होंने की भी है, यानी इनको पहली जो रिकवरी की थी नियर अबाउट ऐसा समझ लो $78 मिलियन के बराबर इन्होंने टोकन रिकवर किए थे, जब हार्मोनी का जो होराइजन ब्रिज था वो हैक हुआ था उस टाइम पे। तो इनका कहना है कि अगर इसको यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन के नेचर से पता चल जाता है, एंड देन जो मतलब उसको अकाउंट को फ्रीज करते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली ये क्या करते हैं, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं, कंसर्निंग अथॉरिटी मतलब अगर किसी कोई टोकन है उसके जो भी टेक्निकल टीम होगी उसको ये क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। और अगर इन्हें कंफर्म होता है कि ये हैक मतलब हैक हुआ है, एक्सप्लॉइट हुआ है, या जो भी मिसबिहेव हुआ है उस होल सिनेरियो में, तो ये ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देते हैं और फंड को बचा लेते हैं। दैट्स हाउ दे वर्क। इनके कुछ खुद के वोल्ट्स भी हैं जिनमें अगर आप टोकन स्टोर करते हो दे प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी। दे सेवरल ब्लॉकचेन जिनको उन्होंने इंटीग्रेट किया है, स्टिल अंडर डेवलपमेंट है।
डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, यानी मंथली अपनी रिपोर्ट भी देते हैं क्या उन्होंने किया, कुछ ब्लॉकचेन्स को ऐड कर रहे हैं, नई नई ब्लॉकचेन्स को। तो आप इसे काफी ज्यादा अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हो, बट फंडामेंटली इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे ERC20 टोकन है, अगर इसकी प्लेटफॉर्म को यूज करके आप बनाओ, दैट विल बिकम LERC20 टोकन, यानी लॉसलेस ERC20 टोकन। तो उस केस में ये कुछ एडिशनल चीज उसमें मतलब रखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे अगर की वेरिएबल्स में जाके, तो रिकवरी एडमिन कैंडिडेट, रिकवरी एडमिन की हैश, इस तरह के कुछ एडिशनल फीचर रहते हैं उसमें, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर पाए, ट्रांजेक्शन को मतलब वॉलेट्स को फ्रीज कर पाए जब भी जरूरत पड़े, जब भी इनका सिस्टम डिटेक्ट करे कि एक्सप्लॉइट हुआ है। उस केस में अगर आपको इनका व्हाइट पेपर डिटेल में देखोगे तो वहां पे ये उन्होंने बताया है कितने कैसे तरह के मतलब फ्रॉड होते हैं और किस किस फ्रॉड को ये मतलब रिकवर कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट अगर देखोगे, इसमें फ्लैश लोन्स है, एक्सचेंज हैक्स हैं, वॉलेट हैक्स हैं, टोकन मिंटिंग, इंटेंशनल रग पुल्स, इन सबको ये क्या कर सकते हैं, चाहे तो मतलब रिवर्स कर सकते हैं। और उसमें उससे जरूर ये ऐसा होना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डिफाई स्पेस हमेशा बैड लाइट में ही रहेगा, और जो बैड प्लेयर्स हैं वो हमेशा उसका एडवांटेज लेते रहेंगे और यूजर्स का ट्रस्ट पूरी तरह से उसमें नहीं आएगा। इन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी। होराइजन ब्रिज जब हैक हुआ था तो उन्होंने $78 मिलियन के बराबर एक टोकन्स रिकवर किए थे उस टाइम में, लेकिन बाकी के नहीं कर पाए, मतलब नहीं किए थे क्योंकि उनका उनके साथ इंटीग्रेशन नहीं था, सिर्फ एक के साथ ही था, तो उन्होंने उसको रिकवर किया था। अक्टूबर की इन्होंने रिपोर्ट दी है जो मतलब लाइक काफी मतलब रिसेंट है, जिस पर भी काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ चीजों पर भी काम मतलब हो गया है, कुछ पर बाकी है। उस केस में यहाँ पे मेजरली अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट के लिए मतलब they'll add support for Polygon Harmony chain। उसके लिए एडिशनल सपोर्ट करने वाले हैं। एडेड द एबिलिटी टू यूज गूगल टू साइन अप एंड साइन इन, इस तरह के कुछ एडिशनल फीचर लेके आने वाले हैं। काफी कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि ये लोग काफी कुछ डेवलप कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जो डेवलपर्स हैं वो डेफिनेटली इट इज लाइक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रिसेंटली अगर इन्होंने 5 अक्टूबर को अनाउंसमेंट की थी, लॉन्च ब्लॉक को इन्होंने इंटीग्रेट किया है अपने होल इकोसिस्टम में, तो धीरे धीरे करके जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं इनके में, वो बढ़ते जा रहे हैं। इनका अनदर फीचर है दैट इज लॉसलेस एजेसिस। तो उस केस में ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स, इंस्टेंट अलर्ट। जब भी कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे, ब्लॉक जो भी ब्लॉक नया प्रोड्यूस होगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम इनको डिटेक्ट होगी, इमीडिएटली उसका अलर्ट देंगे कंसर्निंग जो भी पर्सन होंगे उसको, या कंसर्निंग टीम्स को। फायरवॉल सेटिंग भी उसमें इनेबल हो सकती है। इनका खुद का वॉल्ट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड ट्रेजरी प्रोटेक्शन, तो उसको भी अगर चाहे तो कोई व्यक्ति यूज कर सकता है। किसी को भी अगर इनका टोकन बनाना है इनके प्लेटफॉर्म से, बहुत इजीली मिंटो टोकन पे जाओगे और वहां से अगर आपको बेसिक कोडिंग भी आती है तो इजीली आप अपना LERC20 टोकन यानी लॉसलेस ERC20 टोकन क्रिएट कर सकते हो। देन यू कैन हैव द एडवांटेज ऑफ सेवरल एडवांटेज विच लॉसलेस प्रोवाइड्स। एक चीज और यहाँ पे देखनी है कि अभी सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, अगर इनके एक्सप्लोरर को जाकर आप देखोगे तो 57 मिलियन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है और यहाँ पे दिखा रहा है 55 मिलियन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई 57 मिलियन है। उसके बाद नियरली आप पहले उसको थोड़ा सा टोकनोमिक्स पार्ट को देखोगे, टोकनोमिक्स उन्होंने डिटेल में अवेलेबल कराई है। अब इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सी राउंड में और कितने कितने परसेंट इन्होंने टोकन अलोकेट किए हैं और कब कब वो अनलॉक होके आएंगे। टोकोनोमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। मैं जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो मैं इसको डीपली कंसिडर करता हूँ, और जो लोग नहीं करते हैं वो बहुत बड़ी मात खा जाते हैं, क्योंकि टोकन सर्कुलेशन में आ जाते हैं, मार्केट कैप उतनी रहती है और उन्हें लॉस लग जाता है। इसीलिए आपको टोकोनोमिक्स पार्ट को हमेशा एक प्रेफर्ड इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो उन्होंने 35% प्राइवेट राउंड में दिए हैं, कंपनी रिजर्व में गए 15%, एडवाइजर के पास गए 5% और टीम के पास गए 15%। अडॉप्शन इंसेंटिव्स के लिए उन्होंने 20% रिजर्व रखा है एंड मार्केटिंग लिस्टिंग के लिए 10% रिजर्व रखा है। तो इस तरह का सप्लाई का अलोकेशन हुआ है। अब थोड़ा सा देखते हैं इनका वेस्टिंग शेड्यूल, और वहां से हमें पता चलेगा कि कब कब कितनी सप्लाई अनलॉक होके आने वाली है। 2021 के जून में ये बेसिकली इनका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था। तो उस केस में जून महीने को हम टोकन जनरेशन इवेंट यानी मतलब मान के चलेंगे, और वहां से फिर एक महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी उन्होंने काउंट दिया कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, तो वो देख लेते हैं। तो अगर पिछले साल जून से इस साल जून तक देखोगे तो लगभग 1 साल हो गया, और उसके बाद अभी अक्टूबर हो गया और 4 महीने ऊपर हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 और ऊपर हो गए। तो उस केस में आप ऐसा समझ लो हम 16 महीने पे हैं अभी इनके टोकन जनरेशन इवेंट से।
तो वहां का सिनेरियो कंसिडर करेंगे। इस केस में आप देखोगे तो जो प्राइवेट राउंड में है वो 10 महीने में ही सर्कुलेशन में पूरा आ गया, मार्केटिंग लिस्टिंग वाला 9 महीने तक ही सर्कुलेशन में आ गया, अडॉप्शन इंसेंटिव वाला भी 10वें महीने में सर्कुलेशन में आ गया। अब उस केस में जो बचा कुचा था वो सारा अभी सर्कुलेशन में, या कह सकते हो अब आ चुका है। जो अब 16 महीने पे अब है यहाँ पे हम, इसके आगे अगर कुछ सर्कुलेशन में आएगा तो वो आएगा टीम का, एडवाइजर का और कंपनी रिजर्व का। तो टीम, एडवाइजर, कंपनी रिजर्व का अगर यहाँ पे देखोगे तो कंपनी रिजर्व में 15%, एडवाइजर के पास 5% और टीम के पास 15%, 15 और 15 30 और 5 35%, टोटल सप्लाई का 35% अलोकेटेड है इन तीन कैटेगरी के लिए। और उस 35% का अगर आप 17, 18, 19, 20 और 24 महीने तक देखोगे तो इन सबको जब एडअप करोगे तो राउंड फिगर निकालोगे तो ऐसा समझ लो उस 35 मिलियन का जो 35% अलॉट हुआ उसका 66.64% अभी सर्कुलेशन में आना बाकी है। अगर उसकी क्वांटिटी देखोगे 23 मिलियन अभी टोकन सर्कुलेशन में आएंगे, तो हर महीने धीरे धीरे करके अनलॉक होते रहेंगे। अब क्योंकि 12 यहाँ तक 12 महीने तक ये वाला नहीं शुरू हुआ, या 13 महीने से ही अनलॉक होना शुरू हुआ है टीम का, एडवाइजर का, कंपनी रिजर्व का, यहाँ तक इसका लॉकअप पीरियड था। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कभी 23 मिलियन इसमें सर्कुलेशन में सप्लाई आएगी। सप्लाई सर्कुलेशन कब तक आएगी? 24 मंथ तक। यानी अगर ये पिछले साल जून में आया था तो अगले साल जून तक जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है जितनी भी आनी है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द वेस्टिंग शेड्यूल। तो उस केस में अगर अगले साल जून तक देखें तो हम वैसे भी मोस्ट एंटिसिपेटेड टाइम जून के बाद ही देखते हैं, Q3 Q4 में ही एज्यूम करते हैं कि द बुल रन विल बिगन, अगर उससे पहले कोई मेजर अडॉप्शन नहीं होता है और उससे पहले सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। तो मेरा अनबायस्ड ओपिनियन आपके लिए क्या होगा? मेरा अनबायस्ड ओपिनियन आप, इसीलिए हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट नहीं करेंगे। वैसे अंडर डेवलपमेंट है और अच्छा खासा 20-30x रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। आगे चल के 450 से 500 मिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप काफी फिजिबल दिख रही है 2024 तक। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर इसको आपको बाई करना है तो आपको इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए, अभी इतनी जल्दीबाजी में बाई नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हो इन्फ्लेशन का डाटा हर महीने ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी हाल फिलहाल मतलब कह सकते हो आगे वाले 5 महीने, 6 महीने में कोई मेजर एकदम बूस्ट मार्केट में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट। अभी का हालात से ऐसा दिख रहा है कि अभी नहीं दिख रहा है। तो उस केस में अगर आप बाई करोगे तो सर्कुलेशन सप्लाई, ऑलरेडी ये वाले 3 इवेंट शुरू हो गए, तो सप्लाई सर्कुलेशन में ज्यादा आ जाएगी तो आपकी वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो आप जितना लेट इसके अकोमुलेशन स्टार्ट करें, अगर आपको राइट टाइम पे बाई करना है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट बाइंग इट फ्रॉम द जून मंथ नेक्स्ट ईयर। और अगर आप उससे पहले से बाई करना चाहते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में एसआईपी मैनर में अलॉट करना, वो भी दिसंबर से पहले आप उसमें बाई करने का मत सोचो, क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही है और मार्केट में हैवी पंप एक्सपेक्टेड नहीं है। तो उस केस में मार्केट कैप में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं दिखेगा, और मार्केट कैप में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं होगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर बढ़ती जाएगी तो प्राइस घटता जाएगा। ये ध्यान से, मैं ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कॉइन अच्छा है। अगर मैं एक एक रिव्यू में बताऊं, जो मोटिव है वो भी अच्छा है, इसने पास्ट में जो काम बोला था वो करके भी दिखाया है, फंड को रिकवर भी किया है। और वेब 3.0 जब ग्रो करेगा तो इस तरह का कॉइन अपने आप में काफी यूनिक है, तो इसे काफी ज्यादा अडॉप्शन मिलने की संभावना पूरी पूरी है। स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, लॉट जितने ज्यादा टोकन्स और इस पे होंगे अभी करंट में देखोगे तो नियरली आप ऐसा समझ लो इन्होंने एक जगह अवेलेबल भी कराया है अपनी वेबसाइट पे ही, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट, अभी करंट में सिर्फ 20 टोकन को ही प्रोटेक्ट किया है इन्होंने, 20 टोकन को सिर्फ प्रोटेक्ट किया है। तो उस केस में आप ऐसा समझ लो 20 टोकन इज वेरी लेस, और बाकी इकोसिस्टम में अगर आप मतलब देखोगे तो 20 टोकन अभी काफी कम है, तो काफी इनिशियल स्टेज में है और इस वजह से हैवी एकदम प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। सो माय अनबाइस्ड ओपिनियन विल बी यू शुड वेट इन ऑर्डर टू बाय इट, एंड लेटर ऑन यू कैन थिंक अबाउट बाइंग इट। सो वॉच लिस्ट में ऐड कर लो एंड लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट बाइंग इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।